हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज का इस सेशन में हम करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज़ एंड हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करता है। हमारे ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस। सो यहाँ पे हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो लिस्ट होती हैं वो कौन से शेड्यूल में लाई करती हैं। तो लिस्ट जो है वो है 7th शेड्यूल में। इसके लिए हमने कल एक पहले वाली जो वीडियो आई थी इससे उसमें एक ट्रिक भी देखी थी, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो यहाँ पे जो F है, F डिनोट्स फेडरल लिस्ट, दैट इज जो हमारी 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आई होप आपको ये जो ट्रिक है ये अब याद हो गई होगी। सो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एजुकेशन। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, पुलिस एंड डिफेंस, ये जो तीनों हैं ये आते हैं स्टेट लिस्ट में। एंड जो एजुकेशन है ये भी पहले स्टेट लिस्ट में ही आता था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये जब अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो 5 सब्जेक्ट से स्टेट लिस्ट के जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 5 सब्जेक्ट अब वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो एक हमने अभी देखा, दैट इज़ एजुकेशन। सेकेंड वन इज़ फॉरेस्ट। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। फोर्थ वन weight and measures, and fifth one administration of justice, constitution and organization of all courts except Supreme Court and हाई कोर्ट। सो दीज वर द 5 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में है, या फिर वेट्स एंड मेजर्स कौन सी लिस्ट में है, या प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स कौन सी लिस्ट में है, तो आंसर विल बी कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लाई करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं ये कौन सी लिस्ट में लाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ ऑफ दीज कम्स इन यूनियन लिस्ट। सो आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेरी इस चीज़ से रिलेटेड नहीं होगी। हमने 5 सब्जेक्ट देखे जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। कौन सी अमेंडमेंट से किए गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो लिस्ट है वो आती कौन से शेड्यूल में है? तो ये 7th शेड्यूल में आती है। इसकी एक ट्रिक थी टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। एंड एग्रीकल्चर, पुलिस एंड डिफेंस ये कौन सी लिस्ट में आते हैं? तो ये तीनों ही आते हैं स्टेट लिस्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कम्स इन यूनियन लिस्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लिस्ट। सो हमें यहाँ पे लिस्ट दे रखे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम है एंड यहाँ पे लिस्ट है जिसमें अलग अलग लिस्ट दे रखी हैं
यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। सबसे पहले हम नोट को बॉक्स में डाल देंगे सो दैट ये हमसे चुके ना। सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं फॉरेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक एंड पब्लिक हेल्थ। लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो फॉरेस्ट हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो ये हमारा यहाँ पर सही है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ कम्स इन स्टेट लिस्ट, ये भी यहाँ पर सही है। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये भी यूनियन में आते हैं तो ये भी सही है। बट जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो यहाँ पे कॉन्करेंट दिया हुआ है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता, दिस कम इन यूनियन लिस्ट। तो यही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आता है यूनियन लिस्ट में, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस्ड। तो ये हमने कल भी देखा था, जो हमारी इससे पहले वीडियो आई थी, हमने उसमें देखा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से शेड्यूल में है। तो आई होप अब आप लोगों को याद हो गया होगा। हमारे ऑप्शंस हैं 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10th शेड्यूल। जो हमारी ट्रिक थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो यहाँ पे जो ये डी था, डी डिनोट्स डिफेक्शन, दैट इज इसको आपको एंटी डिफेक्शन से याद करना है, एंड दिस कम्स एट 10th प्लेस। तो ये हमारा 10th शेड्यूल हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन ये हमारे 7th शेड्यूल में हैं, बट कौन सी लिस्ट में है ये हमें बताना है कि यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कॉन्करेंट में है या किसी में भी नहीं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन, दिस कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज द लिस्ट 3rd। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। एंड 7th शेड्यूल के बारे में हमने जस्ट अभी देखा कि 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट है, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एंड अगर मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन की बात करें तो ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नमेंट का राइट है टैक्सेस और फीस इम्पोज करने का, वो कौन से लिस्ट के अंदर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शंस हैं 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल एंड 11th शेड्यूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7th शेड्यूल, दैट इज जो हमारी लिस्ट गिवन है, जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो दीज जो राइट है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस एंड फीस इम्पोज करने का, ये आता है हमारा 7th शेड्यूल में, क्योंकि इसी में ये प्रोवाइडेड है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर आर्टिकल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो पंचायत्स को दिया गया है वो कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल नंबर 226, 243, 239, 219। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 243। एंड ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आप लोगों को भी याद है तो। जो पंचायत हैं, सबसे पहली बात, ये कौन से शेड्यूल में है, तो इट कम्स अंडर शेड्यूल 11। एंड जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटस मिला था, ये कौन से अमेंडमेंट से मिला था पंचायत को, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में इनका डिवीजन है, फेडरल प्रोविजन। एंड आर्टिकल्स कौन से हैं पंचायत के, तो पंचायत का आर्टिकल है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक।
एंड अगर आप यहाँ पे हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात भी कर लेते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो इनका शेड्यूल है शेड्यूल 12 एंड पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा पार्ट, तो ये है पार्ट 9th A। पंचायत का कौन सा पार्ट था, पार्ट 9th। एंड ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था। एंड जिस म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 243B से लेकर 243ZG तक। अब जो पार्ट 9th B है वो भी देख लेते हैं वो किसका है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल्स हैं 243ZH से लेकर 243ZT तक। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को जो दिया गया है वो कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है 243, क्योंकि जो पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं वो उसी को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। वो है 243 से लेकर 243O तक। एंड जो पंचायत आते हैं ये अंडर पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 11 में। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था ये कौन से अमेंडमेंट से मिला था, तो दिस वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो दिस कम्स अंडर द शेड्यूल 12। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है उसकी बात करें तो पार्ट 9th A। एंड इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो मिला था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। एंड इनके आर्टिकल्स हैं 243P से 243ZG। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट है पार्ट 9th B। एंड इनके आर्टिकल्स हैं 243ZH से 243ZT। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो दैट आगे जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुँचें और आप उनको अच्छे से देखें, सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains special provisions for the administration and control of scheduled areas of several states। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट ये सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा शेड्यूल है फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। तो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए कौन सा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शंस हैं 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर है 5th शेड्यूल। ये हमने कल भी देखा था और अभी जस्ट हमने अभी जो ट्रिक देखी थी हमारी उसमें भी था, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए या भूले ना, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे जो ये S था, दिस वॉज फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। एंड ये वाला जो था O, ये था अदर शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। This was the 5th schedule, this was the 6th schedule। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट्स। तो जो 6th शेड्यूल वाला जो प्रोविजन है वो इनमें से किस स्टेट पर अप्लाई नहीं होता है। हमारे ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि किन स्टेट्स पर अप्लाई होता है। तो जो 6th शेड्यूल है दैट इज अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ये 4 स्टेट्स पे अप्लाई होता है। 4 स्टेट्स दैट इज AMTM। अब ये कौन सी स्टेट्स हैं? A इज फॉर असम, M मेघालय, T त्रिपुरा एंड M मिजोरम। सो दीज आर द 4 स्टेट्स दैट कम्स अंडर 6th शेड्यूल। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो असम येस इट कम्स अंडर 6th शेड्यूल, मेघालय येस, त्रिपुरा येस, बट मणिपुर जो है ये 6th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है, मिजोरम आता है ना कि मणिपुर। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि किस पे अप्लाई नहीं होता है, डू नॉट अप्लाई। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो स्टेट्स हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं और कौन से स्टेट्स नहीं। तो ये जो 4 स्टेट्स के जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, या प्लीज़ नोट कर लें या फिर इसको एक बार दोबारा से एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। सो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 310, 311, 312, 313। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 312। दिस प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। एंड ये कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? सो दिस कम्स अंडर पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं और ये आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पढ़ते हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर हम आर्टिकल 39A की बात करें तो येस, आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो अगर आगे से एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि फ्री लीगल एड की बात कहाँ की गई है, कौन से आर्टिकल में, या फिर इक्वल जस्टिस की बात कहाँ की गई है, कौन से आर्टिकल में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 39A, जो कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 40, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आगे पूछा जाए विलेज पंचायत की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल की कोड की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 44, ये भी एकदम सही है। बट दिस वन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसकी बात 48 आर्टिकल में नहीं की गई है। जो सेपरेशन की बात की गई है जुडिशियरी की एग्जीक्यूटिव से, ये हमारी बात की गई है आर्टिकल 50 में। तो ये आप ध्यान रखें कि आर्टिकल 50 में बात करता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए, सेपरेट रखा जाए। एंड अब जो आर्टिकल 48 है इसमें क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 48 में बोला गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, देन हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बिकॉज ये यहाँ पर इनकरेक्ट था, नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर हम बात करें ये जो हम आर्टिकल्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारे ही हमारे DPSPs का पार्ट बनते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब जो स्टेट को दर्शाता है कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो उस चीज़ से। तो DPSPs हमारे कौन से पार्ट में आते हैं, ये हमने पहले भी देखा है, पार्ट 4 में। एंड आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, आर्टिकल्स 36 से 51। तो इसके बीच में जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे DPSPs का पार्ट होते हैं। एंड अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट कौन सा है, पार्ट 4A। एंड इसमें बस एक ही आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 51A।
एंड इसी के अंदर सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSPs की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट की बात भी कर लेते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो दिस कम्स अंडर द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल्स 12 से 35. So these were the some important parts, some important schedules and articles. I hope आप लोगों को कुछ तो याद भी हो गए होंगे, बट कुछ अभी हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें याद हो गया, बट बाद में हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। तो आप अपने कहीं पे भी आप इसको नोटबुक में नोट करके रखें और इसको टाइमली रिवाइज भी करते रहें, सो दैट जब एग्ज़ाम आए तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहें। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर फ्री लीगल एड आ जाए एग्जाम में कि फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39A, विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 एंड 48 में है एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर। एंड सेपरेशन की बात जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है, तो दिस इज आर्टिकल 50। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें स्टेट PCS सक्सेस को। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस। एंड अगर आपको MCQ सॉल्व करने हैं और ज़्यादा PCS के PYQ हम डालते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। किसी भी मीडियम पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।